हेलो फ्रेंड्स, ये एंशंट इंडिया की जो है सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने एंशंट इंडिया की पूरी टाइमलाइन डिस्कस करी थी। अब वन बाय वन हम हर टॉपिक को जो है क्या करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है कौन सा पीरियड होता है जिसके अंदर हमें कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। एविडेंसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो कि रिटन होते हैं और एक कौन से होते हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल होते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, जैसे जो रिटन के अलावा जैसे हमें कोई भी मटेरियल वहाँ से मिलता है, जैसे कि हमें कोई क्लोथ का रिमेन मिलता है, ठीक है, कोई भी वो एनिमल की स्किन मिलती है, या हमें फायर एशेज़ मिलती हैं, या फिर हमें वुड मिलती है, या फिर हमें ग्रेन्स कोई मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो है हमें मिलती है उसको हम आर्कियोलॉजी के अंदर रखेंगे। और रिटन मतलब कुछ भी लिखित तौर पे अगर कुछ मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटन एविडेंसेस मिलते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा फेज़ होता है जिसके अंदर हमें रिटन नहीं मिलते हैं पर हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, जिसके बेस पे जो है हम क्या करते हैं, वहाँ की क्रोनोलॉजिकल स्टडी करते हैं, मतलब टाइम में जो है उसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो प्री हिस्टोरिक फेज़ को हम जो है क्या करते हैं, तीन जो है उसमें डिवाइड करते हैं। पहला जो है कौन सा होता है, पैलियोलिथिक होता है, दूसरा मेसोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक। अब जो पहला होता है पैलियोलिथिक, ठीक, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लिथिक वर्ड का मतलब समझा देती हूँ। लिथिक जो है वो क्या है, लिथोस वर्ड से ड्राइव हुआ है। और लिथोस मतलब क्या होता है कि कोई भी रॉक जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस बोलते हैं, ठीक है। और पैलियो का मतलब क्या होता है, ओल्ड, तो ओल्ड रॉक। ओके, इस तरह से मीसो मतलब क्या होता है, मीसो जो वर्ड होता है, जैसे ये जो है क्या होता है, कोई भी मिडल टर्म होती है, ट्रांजिशन फेज होता है। कहीं पे भी यूपीएससी में अगर आपको मीसो वर्ड दिखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं मीसोस्फेयर, राइट, अर्थ की लेयर्स के अंदर। तो मीसो मतलब क्या होता है, जो कि क्या होता है, ट्रांजिशन फेज होता है, एक दो एक्सट्रीम्स के बीच में ट्रांजिशन फेज। तो मीसोलिथिक जो है वो कौन सा हो जाएगा, एक ऐसा फेज जो कि क्या था, ट्रांजिशन फेज था। नियोलिथिक मतलब क्या होता है, न्यू वर्ड होता है कुछ भी नई चीज़ जो होती है, न्यू। तो न्यू जो रॉक्स थी वो जब डिस्कवर हुई तो उस फेज को हमने क्या बोला, नियोलिथिक बोला। ओके, अब पैलियोलिथिक जो है क्या हो जाएगा, जो पहला वाला है, इसमें जो ह्यूमंस थे वो क्या थे, हंटरर और गैदरर थे, ठीक है। वो एग्रीकल्चर करना नहीं जानते थे, डोमेस्टिकेशन उसको नहीं पता था, तो वो क्या करते थे, जंगल में जाके हंट करते थे और उसको गैदर करते थे। तो हंटरर एंड गैदरर थे। तो अगर देखो यहाँ से नॉर्मल है, यूपीएससी में अगर पूछते हैं कि पैलियोलिथिक के अंदर क्या हमें स्टेबल लाइफ देखने को मिलती है, तो नहीं मिलती है स्टेबल लाइफ। अगर वो हंटर और गैदरर हैं तो जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ पहुँच जाएंगे। एनिमल्स की मूवमेंट होती है सीजन के साथ, तो उस तरह से एनिमल्स के पीछे पीछे क्या थे, ह्यूमंस भी जो है वो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे उनके पीछे पीछे, क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी वहीं होती थी जहाँ पे एनिमल्स हैं, जहाँ पे जो है सीज़न, जो है सीज़न की सुटेबिलिटी है, वाटर की अवेलेबिलिटी है। तो इस तरह से तो यहाँ पे क्या थी, ये जो है स्टेबल लाइफ इस टाइम पे नहीं थी, वो क्या थे, हंटर और गैदरर थे। अब कुछ प्लेसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें जो है क्या करने हैं, याद करने हैं। ये जो है किससे रिलेटेड है, पैलियोलिथिक स्टेज से रिलेटेड है। ये मैप मैंने कहाँ से, एनसीईआरटी से लिया है। ओके, तो फर्स्ट कौन सी हो जाएगी, भीमबेटका केव्स हो जाएंगी। भीमबेटका केव्स जो है ये जो है एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को साइट भी है। फिर उसके बाद पटनेई हो जाएगा। अब जो पटनेई है ये पटना से अलग है, ठीक है। पटनेई जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक। हुंसगी जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है। और कुरनूल जो है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये फोर जो है ये क्या है, ये लोकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैलियोलिथिक के लिए। और यूपीएससी जितनी भी लोकेशंस पूछते हैं वो ज़्यादातर जो है वो कहाँ से होती हैं, एनसीईआरटी से होती हैं, तो बहुत ईजी होती हैं मैप करना। तो ये आपको जो है याद करनी है। सेकेंड जो पीरियड इसी के अंदर प्री हिस्टोरिक के अंदर जो सेकेंड हम पढ़ेंगे वो है मेसोलिथिक। अब मेसोलिथिक जो है क्या होता है, ये जो है एक ट्रांजिशन फेज़ होता है। इस टाइम पे क्या हो रहा होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है और जिसकी वजह से जो है ग्लोबल टेम्परेचर उस टाइम पे भी राइज़ कर रहा होता है।
अब क्योंकि इस टाइम से पहले क्या होता है कि बर्फ़ जमी हुई होती है अर्थ के ऊपर, तो जब ट्रांजिशन फेज़ आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होंगे, जब जो लैंड है वो कैसी हो जाएगी, आइस फ्री हो जाएगी। अब अगर वो आइस फ्री हो जाएगी तो वहाँ पे क्या बनने लग जाएंगी, ग्रास लैंड्स बनने लग जाएंगे। ठीक है, जब ग्रास लैंड्स बनेंगे तो इस तरह की जो एनिमल्स हैं जो कि क्या है, ग्रास के ऊपर रहते हैं, जैसे कि एंटीलोप हो गए, जैसे कि डियर हो गए, ठीक है, जैसे कि जो है जैसे जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो उनका जो है क्या हो गया, वो जो है बढ़ने लगे। तो जिसकी वजह से लाइफ स्टॉक जो है वो क्या हो गया, बढ़ने लगा। अब लाइफ स्टॉक बढ़ने लगा और ह्यूमंस ने देखा कि इनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या, अब ह्यूमंस ने क्या करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि उनको हम जो है क्या करने, पहले वो जो है क्या थे, वाइल्ड थे, तो उनको हम धीरे धीरे क्या करने लगे, अपने अनुसार उनको जो है क्या कराने लगे, उनको उनका नंबर बढ़ाना, ठीक है, और उनको जो है उनकी रेयरिंग करना। ठीक, तो ये सब जो है बढ़ गया। फिर डोमेस्टिकेशन जो है मतलब क्या होता है, हर्डिंग और रेयरिंग, ये जो है मतलब ये करना ह्यूमंस ने स्टार्ट कर दिया। तो ये फेज़ जो है कौन सा है, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है। पर पहली बार जो हम किसी को डोमेस्टिकेट करते हैं डॉग को, वो हम नियोलिथिक के अंदर करते हैं, वो हम मेसोलिथिक के अंदर नहीं करते हैं। तो ह्यूमंस ने पहली बार जिस एनिमल को डोमेस्टिकेट करा था वो कौन था, डॉग था। और डॉग को क्यों रखा था, फॉर प्रोटेक्शन। फिर मेसोलिथिक जो होता है, इसी के अंदर जो है माइक्रोलिथ्स बनने शुरू हो गए थे। मतलब अभी जो है पैलोलिथिक के अंदर जो वेपन्स थे वो कैसे थे, बहुत बड़े बड़े वेपन्स थे। पर मेसोलिथिक के अंदर अब ह्यूमंस ने करना क्या स्टार्ट करा कि जो इनके वेपन्स हैं वो बहुत छोटे हो गए, माइक्रो हो गए। ठीक है, तो वर्ड को जो है अगर हम तोड़ लेंगे तो इससे जो है क्या होगा, यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ईजी हो जाएगा। हमें जो है क्या करना, जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं अगर हम वर्ड्स को जो है तोड़ लेते हैं। तो माइक्रो लिथ्स, माइक्रो मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, और लिथ्स का मीनिंग मैंने आपको बताया कि लिथोस जो कि रॉक से होते हैं। तो ऐसी रॉक जो कि बहुत छोटी होती हैं। तो जब उनके वेपन्स बहुत छोटे हो गए तो बड़े बड़े एनिमल्स को भी हंट करने लगे। पहले वो जो है हाथी को देखकर भाग जाते थे, ठीक, पर अब जब माइक्रोलिथ्स बन गए, तो जब वेपन्स बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, तो वो जो है क्या है, एक प्रोजेक्टरी की तरह उसको यूज़ करने लगे। जैसे कि क्या है, जैसे धनुष में लगा के पहले यूज़ करते थे, तो उस तरीके से, तो उस तरीके से अगर वो यूज़ करेंगे तो दूर से भी वो क्या कर सकते हैं, किसी बड़ी एनिमल को टारगेट कर सकते हैं। तो अब वो जो है क्या है, बड़े एनिमल को टारगेट करने लगे। तो वो जो है किसका यूज़ करते थे, माइक्रोलिथ्स का यूज़ करते थे। अब इसकी कुछ साइट हैं जो कि हमें याद करनी है, और ये मेसोलिथिक से रिलेटेड है। दो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। पहली हो जाएगी, ये मैंने जो है तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी से लिया ये वाला मैप। तो ये वाला मैप जो है वो कहाँ से है, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी से। ओके, ये वाला नॉर्मल एनसीईआरटी से था, ये तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी से। इसमें जो है क्या हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा, लंगराज जो है वो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। और वीरभानपुर ये कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। अब देखो ये वीरभानपुर ना, आपको लगेगा कि ये नॉर्थ इंडिया की कोई टर्म होगी, पर ऐसा नहीं है। ये कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, तो थोड़ा याद रखेंगे, यूपीएससी यहीं पे कंफ्यूज करती है। और ये लंगराज कोई सोचेगा भी नहीं कि ये गुजरात के अंदर है, तो ये कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। ओके, फिर उसके बाद नियोलिथिक जो पीरियड आता है, इसके अंदर जो है बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होती है। और यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट क्या होता है इसके अंदर, कि यहाँ पे जो है व्हील की डिस्कवरी हो जाती है। अब देखो व्हील की डिस्कवरी एज सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर व्हील की डिस्कवरी के बाद ही तो ह्यूमंस ने ट्रेड करना स्टार्ट करा, ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हुआ व्हील के डेवलपमेंट के बाद ही। और व्हील से ही वो क्या बना रहे थे, पॉटरी बना रहे थे। पॉटरी क्या होती है, जैसे कि मटका वगैरह होता है। अब वो जो है पॉटरी का यूज़ किस लिए करने लगे, खाली डेकोरेशन के लिए नहीं करते थे, स्टोरेज के लिए भी करते थे। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कोई ग्रेन का प्रोडक्शन करा है तो बहुत दिनों के लिए वो उसको स्टोर कर सकते हैं, फिर स्टोर कर सकते हैं तो उसको भर के कहीं पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अब ट्रेड भी बढ़ने लगा। तो नियोलिथिक फेज़ के अंदर जो है व्हील का डेवलपमेंट होता है। फिर नियोलिथिक फेज़ के अंदर जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। और पहला एग्रीकल्चर कहाँ, पहले जब एग्रीकल्चर करा जाता था तो फर्स्ट क्रॉप कौन सी थी, बारले थी, वीट नहीं थी। ठीक है, अगर ये कभी क्वेश्चन आता है कि ह्यूमंस ने पहली कौन सी क्रॉप का डेवलपमेंट करा, मतलब पहली कौन सी क्रॉप जो है वो उगाई थी, तो वो कौन सी थी, बारले थी।
ठीक है, वो बारले थी, वो जो है वीट नहीं थी। ठीक। और एग्रीकल्चर से क्या हुआ, देखो अगर कोई एग्रीकल्चर करेगा तो एग्रीकल्चर के लिए पूरे साल भर उसको एक जगह रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो एक जगह रहेगा तो उस लाइफ कैसी हो जाएगी, स्टेबल। और अभी मैंने आपको बताया था कि पैलियोलिथिक के अंदर जो है वो स्टेबल लाइफ नहीं थी, मेसोलिथिक के अंदर स्टेबल लाइफ नहीं थी, नियोलिथिक के अंदर जो है वो क्या हो गई थी, लाइफ स्टेबल हो गई थी, बिकॉज एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया था, डोमेस्टिकेशन डेवलपमेंट हो गया था इस टाइम पे। तो डोमेस्टिकेशन के अंदर जो है हमने सबसे पहले जिसको डोमेस्टिकेट करा था वो कौन सा एनिमल था, डॉग। और पहली बार जो एग्रीकल्चर के अंदर हमने क्रॉप का यूज़ करा था वो कौन सी थी, बार्ली। अब जब स्टेबल लाइफ का डेवलपमेंट होने लगा तो यहाँ पे जो है विलेज का भी डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, बड़े बड़े विलेज बस्ती बसने लगी। ठीक है, घर बनने लगे, परमानेंट घर बनाने लगे लोग। तो यहाँ पे विलेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। इससे पहले क्या था, लोग कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, जहाँ पे फूड है वहाँ पे वो जो है जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। पर अब जो है वो ट्रेड भी कर पा रहे थे, वो विलेज के भी डेवलपमेंट उन्होंने कर लिए थे, घर बना लिए थे, अपने एक जगह रहते थे, एग्रीकल्चर करने लगे थे। और ये सब चीज़ जो है यहाँ से जो है क्या हुआ था, यहाँ से स्टेबल लाइफ की स्टार्टिंग हो गई थी, कि सब स्टेबल जो है वो क्या है, स्टेबिलिटी आ गई थी लाइफ के अंदर। अब इसकी कुछ साइट्स हैं जो कि हमें याद करनी है। ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है ये वाला मैप, और इसमें आपको पूरा ये याद करना है। ठीक है, बुर्ज होम हो जाएगा, बुर्ज होम और गुफ कराल। ये गुफ कराल और बुर्ज होम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब इसकी जो है बुर्ज होम की इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे जो है क्या है, ह्यूमन के साथ साथ डॉग को भी जो है बरी कर दिया गया था। ठीक है, जैसे मरने के बाद जो है क्या है, डॉग को भी किसी आदमी के साथ जो है क्या कर दिया, दफना दिया। तो ये हमें बुर्ज होम से मिलता है। फिर एक मेहरगढ़ है, ये मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पे पहली बार एग्रीकल्चर करा गया था। और जो पहली बार यहाँ पे एग्रीकल्चर करा गया था तो यहाँ पे किस किस के साक्ष्य मिले थे, यहाँ पे मिले थे, मतलब किस किस के एविडेंसेस यहाँ पे मिले थे। यहाँ पे हमें जो एविडेंसेस मिले थे वो हमें मिले थे बार्ले के, वीट के। ठीक है, और मतलब और भी जैसे कॉटन का सबसे पहला कोल्डिवा के अंदर मिला था, वो कॉटन का भी मेहरगढ़ के अंदर मिला था। तो मेहरगढ़ के अंदर जो है कॉटन के, वीट के और बार्ले के। अब एक जो है कोल्डिवा आता है, कोल्डिवा जो है वो इधर पड़ता है इंडिया के अंदर। और कोल्डिवा के अंदर जो है क्या मिला था, पहली बार राइस के एविडेंसेस आए थे। तो पहली बार राइस के एविडेंस कहाँ मिले थे, कोल्डिवा के अंदर मिले थे। ठीक है, क्योंकि यहीं पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहली एग्रीकल्चर कहाँ पे हुई थी, मेहरगढ़ के अंदर। पर पहली बार राइस कहाँ उगाया गया था, कोल्डिवा के अंदर। अब इसका रीज़न तो आपको ज्योग्राफी के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो राइस यहीं पे उगाया जा सकता है, वहाँ नहीं उगाया जा सकता। एक डाउजली हडिंग हो जाएगा। डाउजली हडिंग जो है ये कहाँ पर है, असम के अंदर है। अब यहाँ से देखो, मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे ट्रेड भी स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे एक जो है जेट्टा रॉक मिलता है, और वो जेट्टा रॉक जो है वो कहाँ का है, चाइना का है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इस टाइम पे लोग जो है वो ट्रेड करना भी स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, और इवन इंटरनली एक्सटर्नल दूर दूर तक का ट्रेड करते थे। तो यहाँ पे जो है चाइनीज़ रॉक मिला है जिसका नाम क्या है, जेट्टा। हम यहाँ से जो है उसके साथ ट्रेड करते थे। एक जो है यहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर हल्लूर है, और एक कौन सा है, पयमपल्ली है, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। पयमपल्ली, ये पयमपल्ली वर्ड जो है ये किस में आया है, ये HCS के अंदर आया है। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे कि पयमपल्ली कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है, और ये कौन सी साइट है, नियोलिथिक साइट है। इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बताती हूँ कि जो भीमबेटका है, जो भीमबेटका, ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, एक यूनेस्को साइट है। इसके अंदर पेंटिंग्स मिलती हैं, रॉक आर्ट मिलती हैं। अब जो रॉक आर्ट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पेट्रोगल्फ। ठीक है, पेट्रोगल्फ बोलते हैं इनको, ये वर्ड हम याद रखेंगे। पेट्रो का मतलब क्या होता है, रॉक होता है। पेट्रोलियम क्या होता है, जो हम रॉक से ऑयल ड्राइव करते हैं उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। और पेट्रोगल्फ क्या होता है, जो रॉक आर्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोगल्फ बोलते हैं। तो भीमबेटका केव्स के अंदर हमें ये मिलती हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है भीमबेटका केव्स के अंदर, कि भीमबेटका केव्स जो है वो पैलियोलिथिक के भी एविडेंसेस उसके अंदर हैं, मीसोलिथिक के एविडेंसेस भी उसके अंदर हैं, नियोलिथिक के भी हैं, और चैल्कोलिथिक के भी हैं। ठीक है, चैल्कोलिथिक इससे बाद जो आता है पीरियड। ठीक है, तो पहले कौन सा होता है, पहले होता है पैलियो, फिर मैसो, फिर नियो, और नियो के बाद आता है चैल्कोलिथिक फेज। अब जो ये चैल्कोलिथिक फेज होता है ना, ये सारे के सारे फेजेस जो हैं वो क्या हैं, भीमबेटका केव्स के अंदर जो है इसके एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आता है कि भीमबेटका के अंदर क्या हमें नियोलिथिक साइट के एविडेंसेस मिलते हैं, तो हाँ, तो भीमबेटका नियोलिथिक साइट है। यस, भीमबेटका जो है वो क्या है, नियोलिथिक साइट है।
अब आते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक जो है वो इसका नाम अलग से क्यों रखा, इसको हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर क्यों नहीं रख दिया? तो इसका जो है इसलिए नहीं रखा क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर हमने वो सारी साइट रखी हैं जिसमें जो है रॉक के वेपन्स थे, ठीक है, कोई पत्थर था उसके वेपन्स बना लिए। पर चैल्कोलिथिक के अंदर ना एक डेवलपमेंट होती है, पहली बार किसी मेटल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो पहली बार जिस मेटल का यूज़ करते हैं वो होता है कॉपर। तो अगर आ जाए कि ह्यूमंस ने सबसे पहले किस मेटल का यूज़ करा था, तो वो जो है कॉपर का यूज़ करा था। तो चैल्कोलिथिक पीरियड में जो है क्या है, कॉपर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए हमने चैल्कोलिथिक को जो है वो पैलियो, मेसो और नियो से अलग रखा है, ठीक। अब इसके पर इसको हमने जो है प्री हिस्टोरिक फेज़ के अंदर ही रखा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके भी रिटर्न एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे विलेज के डेवलपमेंट हो गए थे, तो यहाँ पे भी ये कैसी थी, रूलर सिविलाइजेशन थी, ठीक। यहाँ पे भी अभी भी रूलर सिविलाइजेशन, लोग जो है अभी भी गाँव में रह रहे थे, बस्तियों में रह रहे थे, शहर नहीं बने थे अभी। शहर सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट के में बनते हैं, ना उसके बाद बनते ना उसके पहले, ओके। तो चैल्कोलिथिक भी रूलर सिविलाइजेशन थी, और कॉपर और रिटर्न एविडेंसेस तो यहाँ पे भी नहीं मिले हैं, पर यहाँ पे आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी साइट्स हैं जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, पर ये साइट्स को हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करा कि चैल्कोलिथिक फेज़ को बिलोंग करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या होती है, जो पॉटरी होती है ना, वो यहाँ पे एक तरह की मिलती है, तो उस जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ पॉटरी मिलती है उसको हमने क्या करा, एक जो है उसको बता दिया कि एक चैल्कोलिथिक साइट है, ठीक। तो पॉटरी कल्चर यहाँ पे था, और सबसे बेस्ट जो पॉटरी मानी जाती है वो मालवा की मानी जाती है, ठीक है। मालवा एरिया कहाँ पर है, ये जो है एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। अब ये साइट्स हैं, कुछ इसके नाम हैं जो कि हमें बिल्कुल याद रखने हैं। ये मैच दी फॉलोइंग के अंदर आ सकते हैं यूपीएससी में, या फिर चूज़ वन करके जो अभी मतलब वो एक न्यू पैटर्न स्टार्ट हुआ है यूपीएससी के अंदर कि 2 सही, 3 मतलब 2 ठीक हैं या 3 ठीक हैं, तो उसमें हमें जो है थोड़ा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो राजस्थान के अंदर कौन सा हो जाएगा, अरहर एंड गिलहुंड, ठीक है। अरहर एंड गिलहुंड कहाँ पे है, राजस्थान में है। मध्य प्रदेश के कौन से हो जाएंगे, मालवा एंड एरन, ठीक, मालवा और एरन। महाराष्ट्र के अंदर कौन से हो जाएंगे, जॉर्वे, दैमाबाद और इमाम गाँव, ठीक है, जॉर्वे, दैमाबाद और इमाम गाँव, ये इसका एरिया है। अब देखो ये जो मैंने आपको साइट बताई हैं, जैसे मैंने इसकी कुछ साइट बताई हैं, इसकी कुछ साइट बताई हैं आपको, इसकी कुछ साइट हैं, ये साइट है। अब देखो ये साइट आप अगर और भी सोर्सेज को रेफ़र करोगे तो और भी आपको साइट मिल जाएंगी, पर जो मैंने आपको ये साइट बताई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। इसके अलावा तो और भी बहुत सारी साइट हैं जो आप याद कर सकते हो, पर ये नहीं भूलनी है। अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट जितनी है ना प्रीलिम्स की, उतनी नॉलेज अगर आपके पास है तो प्रीलिम्स ईजीली निकल जाता है, ठीक। तो एक्स्ट्रा के पीछे मत भागो, जो कम है उसको बहुत अच्छे से करो, तो इजीली प्रीलिम्स हो जाता है। प्रीलिम्स कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।